Hello friends, we are here with new book review. The name of the book is 0 to 1 written by Peter Thiel. Peter Thiel is an entrepreneur and investor. He started PayPal in 1998, led it as CEO. In 2004, he made the first outside investment in Facebook, where he serves as a director. The same year, he launched Palantir Technologies, a software company that harness computers to empower human analysts in fields like national security and global finance. Now let's start book review. 0 to 1 is about how to build companies that create new things. Every time we create new thing, we go from 0 to 1. 0 to 1 का सिंपल मतलब है कि ऐसी कंपनीज क्रिएट करना जो कुछ नई चीज़ें बनाए. Most people think the future of the world will be defined by globalization, but the truth is that technology matters more. Without technological change, if China doubles its energy production over the next 2 decades, it will also double its air pollution. In simple words, in a world of scarce resources, globalization without new technology is unsustainable. यदि हम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर नया कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि कंपटीशन होता है या होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. कंपटीशन जो है आपके बिजनेस को बिल्कुल डाउन कर देगा. तो कंपटीशन जो है ख़त्म किया जाना चाहिए, यानी कि कंपटीशन से बचना चाहिए. इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक छोटे से मार्केट से शुरू करके उसके ऊपर अपनी मोनोपोली स्थापित करके एक बड़े लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को फैला सकते हैं. लेकिन हमें स्टार्टअप जो है वो शुरू करना होगा एक छोटी सी मार्केट के ऊपर और धीरे धीरे उसको बढ़ाना होगा. इसको कहते अपनी मोनोपोली स्थापित करना. मोनोपोली स्थापित करने से कंपटीशन भी कम होता है और उस एरिया पे उस मार्केट के ऊपर जो है हमारा आधिपत्य स्थापित हो जाता है. तो स्टार्टअप के लिए एक ज़रूरी पॉइंट है कि हम जो है अपना स्टार्टअप शुरू करें एक छोटे मार्केट से. मोर वी कम्पीट लेस वी गेन. सपोज करिए एक हम लोग जो है अपना स्टार्टअप जो है बड़ी मार्केट से स्टार्ट करते हैं, तो जो बड़ी मार्केट का कंपटीशन होगा वो आपको जोखिम में डाल देगा. तो इस करके हमें जो है अपना अपना जो स्टार्टअप है वो एक छोटी मार्केट से शुरू करके ही हमें फ़ायदा रहेगा, हमारे स्टार्टअप को फ़ायदा रहेगा और हम वहाँ पे अपनी मोनोपोली जो है स्थापित कर पाएंगे. दूसरी, आपका जो नया प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है वो 10 गुना बढ़िया होना चाहिए औरों के कंपेरिजन पे. फॉर एग्जांपल जब गूगल आया था, गूगल ने सारे सर्च इंजन्स को रिप्लेस कर दिया था, इतना अच्छा था वो गूगल. इसी तरह अमेज़ॉन हो गया. अमेज़ॉन जो है वो भी एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स में गिना जाता है. अब बात कर लेते हैं एक कंपनी के फाउंडेशंस की. एक कंपनी का फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए. एक थील्स लॉ क्या बोलता, स्टार्टअप मैस्ड अप एट इट्स फाउंडेशन कैन नॉट बी फिक्स्ड. कोई भी स्टार्टअप यदि इसके फाउंडेशन पे ही मैस्ड अप हो गया तो उसको कभी भी फिक्स नहीं कर सकते हम लोग. तो जब भी हमने नया स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके फाउंडेशन पे ध्यान देना चाहिए. इसके को फाउंडर देखना चाहिए, किसके साथ आप काम करना चाहते हैं, वो कौन वो वो पर्सन कितना कैपेबल है. इसके साथ ही ऑनरशिप, पोजेशंस एंड कंट्रोल देखना चाहिए. कौन ओनर होगा, कौन डे टू डे बेसिस पे कंपनी को चलाएगा. और इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए एवरीवन यू इन्वॉल्व विद योर कंपनी शुड बी इन्वॉल्व फुल टाइम. उसको फुल टाइम हमें इन्वॉल्व करना चाहिए. और कमिटेड एम्प्लॉयज़ को जो है कंपनसेशन भी प्रॉपर मिलना चाहिए. अच्छा, कंपनी का अपना कोई कल्चर नहीं होता, कंपनी अपने आप में ही एक कल्चर होती है. मान लीजिए आपकी जो कंपनी है उसने नया प्रोडक्ट क्रिएट करा हुआ, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ सेल्स के ऊपर भी ध्यान देना होगा हमें. कोई भी प्रोडक्ट तभी कामयाब हो सकता है जब उसके सेल्स के तरीके जो हैं वो प्रॉपर होएंगे. तो सेल्स उतना ही ज़रूरी है जितना जो है प्रोडक्ट अपने आप में है. इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए नहीं है. टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन का सब्स्टिट्यूट है. तो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं और बेटर बनाने के लिए. साथ में ये टीम वर्क है, टीम भी हमारी अच्छी होनी चाहिए. विदाउट अ गुड टीम अ कंपनी कैन नॉट बी स्टार्टेड. अब बात करते हैं उन 7 क्वेश्चंस की जो हर नया स्टार्टअप शुरू करने वाले को अपने आप से पूछने चाहिए.
पहला क्वेश्चन, क्या आप ऐसी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं जो कुछ नया बना रही है? एक कंपनी जो है नया बनाएगी तभी स्टार्टअप जो है आगे चलने की संभावना रहती है। दूसरा, क्या ये सही समय है कि जिस समय आपने बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू किया है? राइट टाइम होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात, क्या आप एक छोटी मार्केट के बड़े हिस्से को कवर कर पा रहे हैं? और चौथा क्वेश्चन, क्या आपके पास राइट टीम है? राइट टीम का होना बहुत ही ज़रूरी है। और पांचवा क्वेश्चन, क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के तरीके हैं, यानी कि सेल्स करने के तरीके अच्छे हैं आपके पास? और छठा क्वेश्चन, क्या आपका प्रोडक्ट या कंपनी अगले 10-20 साल तक अपने आप को स्थापित कर रख सकती है? इतना एडवांस लेके हमें चलना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है, सीक्रेट क्वेश्चन जो है, क्या आप उस मौके को पहचानते हो जो दूसरों ने नहीं पहचाना है? ये बहुत ही ज़रूरी है। आपने उस मौके को पहचाना है जो दूसरे आम कंपनीज जो हैं वो नहीं पहचान पाती है। तो ये एक तरीके हैं हमारे नए स्टार्टअप को शुरू करने के। तो होप आप लोग इस बुक को बहुत एंजॉय करोगे। तो ऐसे ही और बुक रिव्यूज़ के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नाइस जर्नी।